हुसैन भी पढ़ो। 5 बड़े मकसद थे, इशारा कर देता हूं, तशरीह फिर कभी करूंगा। पहला मकसद था हुसैन का नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़। जो नहीं करबला को समझा उसके लिए अर्ज कर दूं, उस बदबख्त ने कहा था लइबत बनु हाशिम बिल मुल्क फला, ये तो बनु हाशिम ने खेल खेला था, हुसैन ने जान दी है मुस्तफ़ा की नामूस को बचाने के लिए। फिर दूसरा मकसद था हुर्मत कुरान का तहफ़्फ़ुज़। वो बकवास करता था कुरान के बारे में, हुसैन ने जान दी है, मोहम्मद का कुरान बचाया है। तीसरा मकसद था नमाज का तहफ़्फ़ुज़। वो कहता था वैलुल लिल मुसल्लीन वैलुल लिल्लज़ीना मा क़ाला रब्बुका वैलुल लिल्लज़ीना शरबू। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि नमाजी शराबी तबाह हो जाएं, अल्लाह कहता है नमाजी तबाह हो जाएं। नमाज का मजाक उड़ाता था। हुसैन ने जान दी है, नमाज का तहफ़्फ़ुज़ किया है। और एक फिक्रा ऐसा है, मैं दर्द से शायद पढ़ ना सकूं, चलते हुए बीबी ज़ैनब पाक को रसूल के लाल ने सारी बात बता दी थी। कोई अचंबा नहीं हुआ, कोई अचानक नहीं हुआ, जानते थे, बता के गए थे प्यारी बहन तू अकेली आएगी, तेरे पास हाथ अली अकबर नहीं होगा, अली असगर नहीं होगा। हैरान होके बीबी पाक पूछती हैं भैया फिर ये कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? जब ये कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? तो मेरे आका हुसैन ने सर झुका के कहा था ज़ैनब मेरा तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन इतना जरूर हो जाएगा क़यामत तक माँ को माँ का मकाम मिल जाएगा, बहन को बहन का मकाम मिल जाएगा। और आखिरी जुमला और सबसे बड़ा जुमला हुर्मते मुहर्रम के लिए सुने। इमाम हुसैन का 5वां और सबसे बड़ा मकसद पैतन पाक की बरकत से ये था कि कायनात को बता दूं बातिल ज्यादा भी हो तो हार जाता है, हक थोड़ा भी हो तो जीत जाता है। बस ये फिक्र अगर हम ले गए